आज सबसे पहले श्रीमद् भगवत महापुराण को मैं प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय शास्त्री जी को भी चरण वंदन करता हूँ। परीक्षित बने और यज्ञपति बने आदरणीय चचा जी को चरण स्पर्श करता हूँ। पिता तुल्य सभी बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूँ। अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, सभी को शीश झुका के चरण वंदन करता हूँ। और जिन्होंने मेरा ओडमपुर से लेकर शुकाबाद की मंडी तक साथ दिया, अपने सभी भाइयों को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। गर्मियों की छुट्टी में स्कूल का होमवर्क छोड़कर कथा का आनंद ले रहे सभी छोटे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद दें। और सभी संत जनों को जिनके आशीर्वाद से हम और आप सब चल रहे हैं, उन सबको भी चरण स्पर्श करता हूँ। आयोजनकर्ताओं को भी चरण वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूँ। और भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों पर, सभी भक्तजनों पर, गांव के सभी लोगों पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, घर में भाईचारा बना रहे, डॉक्टरों से दूर रहें, हॉस्पिटलों से दूर रहें, बिजली के बिल से दूर रहें, थानों से दूर रहें, वकीलों से दूर रहें। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और जो भी छोटे बच्चे हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूँ इन सब का मन पढ़ाई में लगे, शिक्षा में लगे, स्कूल जाने में लगे, जिससे स्कूल में जाके अच्छे मार्क्स लाएं, फिर कॉलेज में जाके अच्छे मार्क्स लाएं, फिर कंपटीशन एग्जाम्स दें, उनमें अच्छे मार्क्स लाएं, जिससे ओडमपुर से बच्चे निकलकर बड़े अधिकारी बने और बड़े अधिकारी बन के हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का नाम पूरे प्रदेश और देश में रोशन करें। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। वैसे तो ओडमपुर में सबसे पहले मतलब कि जब मैंने शायद से सामाजिक जीवन की शुरुआत की थी, जब मैं अमेरिका से वापस लौट के आया था और हमारे आदरणीय रामवीर सिंह विधायक जी जब चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं ओडमपुर खूब आया और बहुत सुंदर गांव लगा था। रात में एक मीटिंग की थी, वो याद थी। फिर वो कच्ची रोड थी, वो भी याद थी। तब लोगों ने बहुत कहा था कि ओडमपुर इतना अच्छा गांव है, समाजवादी पार्टी का गांव है। तो मेरे अंदाज से ओडमपुर की हमारे दिल में, हमारे जीवन में महत्व इसलिए ज्यादा है कि शायद से सामाजिक जीवन की और हमारी राजनीतिक जीवन की शुरुआत ओडमपुर से हुई। तो आप सबको चरण वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि आपके चरणों से मेरे सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई है। तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, मेरी तरफ से शुभकामनाओं के पात्र हैं। और मैं हमेशा ये प्रयास करूंगा कि आपका मान सम्मान रहे। आपने अपने बेटे की तरह मुझे आगे बढ़ाया है, आपका हमेशा सम्मान रहे, आपको हमेशा मुझ पर गर्व महसूस हो, आपके गांव को हमेशा मुझ पर गर्व महसूस हो, और मैं कुछ ऐसे अच्छे काम करूं जिससे आप लोग बाहर जाके कह सकें, देखो हमने इस लड़के को राजनीति सिखाई थी और विधायक बनाया और देखो आज अच्छा काम कर रहा है।
तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपका मान सम्मान हमेशा रहे, और मेरे लायक कभी कोई काम पड़े तो बिल्कुल संकोच मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि सचिन हमें जानते हैं नहीं जानते, हमारा काम करेंगे नहीं करेंगे। इनके चाचा को तो हम जानते थे, इनके पिताजी को तो जानते थे, उनके साथ तो स्कूल में मुलाकात हो जाती थी। मैं इस पवित्र पांडाल से ये वादा करता हूं कि मेरे हाथ का कोई काम होगा तो 100% ओडुमपुर का काम होगा, इस बात का वादा करता हूं। और मेरे हाथ का नहीं हुआ, सिफारिशों का काम हुआ, दिल्ली का हुआ, लखनऊ का हुआ, तो 100% सिफारिश। इस बात का आपको वादा करता हूं, मान सम्मान हमेशा आपका रहेगा। और अभी भी जो चुनाव गया, मैंने उसमें सुना कि आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया, प्रशासन से भी बहुत संघर्ष किया। तो आपके संघर्षों के लिए, आपने जो चुनाव में समाजवादी पार्टी की वजह से जो कठिनाइयां आपको सहनी पड़ी, उसके लिए, समाजवादी पार्टी को हमेशा आशीर्वाद देने के लिए, आदरणीय नेताजी के सपनों को पूरा करने के लिए, आदरणीय अखिलेश जी को दिल्ली पहुंचाने के लिए, आदरणीय अक्षय जी को यहां से जिताने के लिए, सामाजिक व्यवस्थाओं में खूब अच्छे संबंध निभाने के लिए, जिससे आपने वोटों को बहुत आगे बढ़ाया, उन सभी के लिए आपको चरण वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूं। और आज आप ही की वजह से आपकी पार्टी, समाजवादी पार्टी, देश की तीसरी नंबर की बड़ी पार्टी बन गई है। इसीलिए आप सबको बधाइयां और सबको शुभकामनाएं। तो इन्हीं शब्दों से आपको चरण वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूं। अपनी माताओं से भी कहता हूं, मेरे लायक कभी काम पड़े, अगर आप ना भी आ पाओ तो चिट्ठी लिख के भेज दीजिएगा, किसी को साथ में भेज दीजिएगा। वैसे तो मैं पेड़त रहता हूं, तो आसपास के जो माताएं हैं कभी कभार अपना काम लेके आ जाती हैं, लेकिन ओडुमपुर शायद पेड़त से थोड़ा सा दूर पड़ता है। वैसे इतना दूर भी नहीं है, ऐसे तो एक छलांग में है, यहाँ से लगाओ छलांग पेड़, कोई ज्यादा दूर नहीं है। लड़के तो नई दौड़ लगा दे, लेकिन फिर भी कोई काम पाए तो बिल्कुल संकोच मत करिएगा। 100% आपका काम होगा। और यहीं का काम नहीं होगा, मायके के भी अगर कोई काम पड़ जाएंगे तो मायके के भी काम होगा। अब लोग कहते हैं कि विधायक जी मायके की बात क्यों करते। अब एक बार हम ही भागवतों में जा रहे थे, जपारा से गुजर रहे थे, तो जपारा से गुजर रहे थे तो एक माता जी खड़ी थी, उन्होंने रोका ऐसे कि विधायक जी रुको। तो हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा बताओ माता जी क्या आदेश है। तो माता जी ने कहा गुना बनाए गुना खाए। तो आप जैसे जिनकी मैनपुरी की तरफ रिश्तेदारी हो, हमारी ननियाल वहीं है घड़िया गुटारे में, तो हमारी नानी भी गुना बनाती थी, जो मैनपुरी में रहते हैं उन्हें पता है। तो उन्हें गुना बनाए थे, हमने कहा चलो गुना खिला। तो उन्हें गुना खिलाए। हमने कहा बताओ ये क्यों खिला रही है गुना। हाँ मैनपुरी में एक काम है। तो हमने कहा हम जसराना के विधायक हैं, मैनपुरी में कैसे काम कर लेंगे। कहे मैनपुरी में तो हमारा काम नहीं करोगे मायके का, तो तुम्हारी नेतागिरी फेल है। हमने कहा अरे ये तो बड़ा संकट। तो फिर हमने हमारे बड़े भाई वहाँ पे विधायक हैं ब्रिजेश भाई साहब, ब्रिजेश कठेरिया जी, तो हमने उनको चरण वंदन किया। हमने कहा भाई ये काम कर दो, नहीं तो हमारी नेतागिरी फेल हुई जा रही है। तो उन्होंने काम किया। तो तब से हमने कहा कि मायके के भी कोई काम पड़ेंगे तो वो भी 100%। तो आप सबको चरण वंदन, आप सबको प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप सब लोगों की जय हो, सभी बड़े बुजुर्गों की जय हो, सभी माताओं बहनों की जय हो, सभी संत जनों की जय हो, सभी नौजवानों की जय हो, सभी छोटे बच्चों की जय हो, शास्त्री जी की हो जय हो, ऊपर वाले की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और इसी बीच जे सचिन भैया विधायक जी जो जसराना से, इनकी तरफ से 501 मुद्राएं भगवान के चरणों में बैठ हुई हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान इनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमेशा धर्म के मार्ग पर लेके चले। जे अपने समाजवादी के मसीहा हैं। तो देखते हैं दो शब्द।
के यूपी में धूम मची भारी, कोई सपा चढ़ी दिल्ली